दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या बोल दिया है कि पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अचानक से फड़फड़ाने लगे हैं। संघ को खुद मैदान में उतरना पड़ गया है, या यूं कहें कि अब आरएसएस पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आया है। असली चोरों को साजिश के पीछे छिपाया जा रहा है, और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मोदी जी और मोहन भागवत जी सीधे इसमें फंस जाएंगे। और जैसे ही ये पूरा मुखौटा उतरेगा तो सबसे ज्यादा यही संघ के लोग बौखलाने वाले हैं। मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये पूरा मामला सुनाऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों जब से राम मंदिर में चंदा चोरी का ये पूरा मामला पकड़ा गया है, तब से पूरा संघ और संघ से जुड़े पीएमओ को लोग लगातार टारगेट पर है। और अब उद्धव ठाकरे ने आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने राम रक्षा आंदोलन की खुली घोषणा कर दी है। वो रविवार को सीधे दादर के मशहूर मारुति मंदिर यानी कि हनुमान मंदिर पर जाएंगे और शाम को 4 बजे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। वहां पर पूरे विधि विधान से राम रक्षा स्तोत्र गाया जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हनुमान स्तोत्र गाया जाएगा, और उसके साथ ही सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से बहुत तीखे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जरा सोचिए, वहां तो चारों तरफ बीजेपी की ही सरकार है। राज्य में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, ट्रस्ट में भी बीजेपी के अपने ही लोग बैठे हैं, और नगर निगम यानी कि कॉरपोरेशन में भी बीजेपी का ही राज है, यानी कि हर मोर्चों पर बीजेपी का ही कब्जा है। और इसके बावजूद अगर वहां इतनी बड़ी चोरी होती है तो फिर देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कौन बनता है? असल में ये चोरी करवा कौन रहा था? ये बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। और यही सवाल जब पूरे महाराष्ट्र के गांव गांव में हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के पूछा जाएगा तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी इन्हीं लोगों ने गांव गांव जाकर के चावल बांटे थे, और लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये जो चावल दिए जा रहे हैं ये असल में चावल नहीं बल्कि धतूरे के बीज हैं, जो आगे चल करके एक विशाल विषैला वृक्ष बनकर के पूरे समाज में जहर फैलाएंगे। अब उद्धव ठाकरे की इस बड़ी घोषणा को लेकर के सीधे आरएसएस के चीफ को खुद मैदान में उतरना पड़ गया है। दोस्तों आरएसएस में असली एग्जीक्यूटिव पावर जिनके पास होती है वो हैं सर कार्यवाहक और सर संघ चालक, जो एक तरह से सेरेमोनियल पोस्ट होती है, सम्मान के लिए वो पद ऊपर होता है। लेकिन असल में पूरा प्रशासन का काम सर कार्यवाहक के पास ही होता है। वो नंबर 2 की पोजीशन पर होते हैं, और वही स्वयं इस पूरे चंदा चोरी मामले में मार्केट में उतर आए हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी तरफ से एक विस्तृत प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने इस पूरी चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि इससे राम भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचेगी, वो लोग जो खुद भी इससे बहुत आहत हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ बहुत कठोर सजा जरूरी है। ये पूरा आक्रोश और ये पूरा विधवा विलाप आदरणीय दत्तात्रेय होसबले जी ने अपने वक्तव्य में जताया है। उन्होंने बाकायदा लोगों को वो बातें बताई है जो पहले से पूरी दुनिया को मालूम है, जैसे कि त्याग, बलिदान और संघर्ष से ये राम मंदिर बना है। यकीनन ये कोई नई बात नहीं है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। दत्ताजी होसबले के जन्म होने से भी पहले से ही राम के प्रति लोगों की श्रद्धा भी और आस्था भी है और भक्ति भी है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये जो घटना हुई है ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, ये असल में इन लोगों का अपना पाप है जिसे अब पूरा देश भोग रहा है। दोस्तों अब देखिए, उन्होंने इसी ट्रस्ट को आग्रह किया है कि वो इस पूरी स्थिति को सुधारें, यानी कि जिन लोगों ने चोरी की उन्हीं को बताया जा रहा है कि आगे से चोरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा जाए। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, लेकिन अंत में उन्होंने जो एक बात कही वो पूरी तरह से चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है, और उस पर मैं विस्तार से आऊँगा। लेकिन पहले उनका पूरा वक्तव्य समझ लेते हैं। ये वक्तव्य पीटीआई ने ट्वीट किया है और बाकी सभी न्यूज एजेंसियों ने इसे रिट्वीट भी किया है। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी के
दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। ये वक्तव्य 3 जुलाई को यानी कि कल आरएसएस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया गया था। दोस्तों, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित ये भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है और वो सभी लोग इससे आहत हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है और उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से ये स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान करके बहुत गंभीरता से पूरी व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए ठोस और परिणाम कारक कदम उठाए जाएं ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था अखंड और अटूट बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में जो भ्रम और असमंजस की स्थिति है वो समाप्त होनी ही चाहिए और इस दृष्टि से उनकी अपेक्षा है कि सभी जरूरी पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। उनका पूरा विश्वास है कि सुचारू वित्तीय प्रबंधन और सुचारू संचालन के लिए निर्दोष और पारदर्शी व्यवस्थाएं तथा शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण एक धार्मिक वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। और अंत में यही जो मास्टर स्ट्रोक है, जो पूरी बात की असली कहानी बता देता है, वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से ये भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वो जरूर धैर्य और संयम का परिचय दे तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठा करके हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। अब जरा गौर से समझिए दोस्तों,
कि हौसबले जी ने अंत में क्या कहा। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज से आह्वान है कि इस कठिन घड़ी में धैर्य और संयम का परिचय दें और इस पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठा करके जो हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियां हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही हैं उन्हें विफल करें। दोस्तों जरा सोचिए इस बात को, राम के मंदिर को लूटने का असली षड्यंत्र तो इन्हीं लोगों ने रचा है और अब इसी चोरी पर सवाल पूछने वालों को ये लोग रामद्रोही बना रहे हैं, राष्ट्रद्रोही बना रहे हैं, हिंदू द्रोही बना रहे हैं और असली चोरों का साथ देने वाले जो चंपत राय हैं वो अचानक इनकी नजरों में राष्ट्र प्रेमी और हिंदू प्रेमी बन गए हैं। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये अपनी चोरों की मंडली को बचाने का बहुत ही दयनीय और घटिया प्रयास है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म को असल में तोड़ कौन रहा है, राम का असली अपमान कर कौन रहा है। असल में तो जो लोग राम के मंदिर में चोरी करने वाले को गलत कह रहे हैं वही सच्चे हिंदू हैं, क्योंकि चोरी करने वाले तो इनके अपने लोग हैं। इसीलिए इन सभी के पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी सफाई देनी पड़ रही है। दोस्तों याद कीजिए जब बाबरी का ढांचा गिराया गया था तब तो संघ भी अपने आप को बचा करके भाग गया था। तब तो संघ ने यह भी नहीं कहा था कि हमारे स्वयं सेवकों ने ढांचा गिराया है, बल्कि उस समय बीजेपी के तमाम बड़े नेता वक्तव्य दे रहे थे कि हमने तो लोगों को रोकने का पूरा प्रयास किया था, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो वाली स्थिति थी दोस्तों। वो सभी लोग तब भाग गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि सीबीआई की जांच होगी। लेकिन एक मर्द था जिनका नाम था बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने सीना ठोक करके कहा कि वो ढांचा मेरी शिवसेना के लोगों ने गिराया है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। मैं मानता हूं कि मेरे ही लोगों ने वो गिराया है और वो पूरी सीबीआई के सामने डट करके खड़े हो गए थे। उन्होंने सीबीआई से पूरी लड़ाई लड़ी थी और अब ये भगोड़े जो उस वक्त छिप करके बैठ गए थे वही अब उन्हीं बाला साहब के अपने बेटे उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले का गलत फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों गलत फायदा कौन उठा रहा है? असल में चोरों को चोर कहना भी अगर गलत फायदा है तो फिर सच बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अच्छा हुआ जो रामायण के समय में ये संघ नहीं था, वरना ये लोग सीता माता के हरण को भी जस्टिफाई कर देते और सीधे राम के खिलाफ जाकर के खड़े हो जाते। अगर आज ट्रस्ट में हुए इस पूरे कांड से और ट्रस्टियों के सामने आस्था पर जो ये डांका पड़ा है इसके लिए आप धैर्य और संयम की बात कर रहे हैं तो ये हास्यास्पद है। धैर्य और संयम तो इस देश की जनता ने पूरे 500 साल तक रखा है सिर्फ इसलिए कि एक राम मंदिर बन जाए। लेकिन अगर आप मंदिर में लगातार चोरी करते जाओगे और हम धैर्य और संयम रखते रहें तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात दुनिया में और कोई नहीं हो सकती है। इस पूरे मामले पर बहुत तगड़ी और तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रागिनी नायक ने संघ के इस पूरे वक्तव्य का बहुत बारीकी पोस्टमार्टम किया है और वो कहती हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उससे आरएसएस बहुत खुश है। क्या कार्रवाई हुई है? कुछ छुटभैया चोरों को पकड़ लिया गया। ये टुन्नी पुन्नी क्या इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं? क्या ये पूरा सीसीटीवी कैमरा कहाँ चलेगा, कहाँ फुटेज मिलेगा, कितने दिनों का मिलेगा, किस खुफिया रास्ते से इतना धन जाएगा, किस किस के पास जाएगा, ये पूरा इतना बड़ा स्कैम ये लोग चला सकते हैं और सरकार को कोई भनक नहीं लगेगी, आरएसएस को कोई भनक नहीं लगेगी, मोदी योगी जी के कानों पर जू नहीं रेंगेगी। तो मैं तो कहती हूँ कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो चंपत राय उतरे। अगर आरएसएस ये कह रहा है कि जो कार्रवाई हुई है उसमें वो बहुत खुश हैं तो जरा बताइए क्या कार्रवाई हुई है? सिर्फ कुछ मोहरों जैसे छोटे मोटे चोरों को पकड़ लिया गया है? क्या ये टुन्नी पुन्नी लोग इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं? क्या ये पूरा सीसीटीवी कैमरा कहाँ चलेगा? उसका फुटेज कहाँ से मिलेगा? कितने दिनों का फुटेज मिलेगा? किस खुफिया रास्ते से इतना बड़ा धन बाहर गया और ये धन आखिर किस किस के पास पहुंचा? क्या ये पूरा इतना बड़ा स्कैम ये छोटे मोटे लोग चला सकते हैं और सरकार को इसकी कोई भनक तक नहीं लगेगी? आरएसएस को कोई भनक तक नहीं लगेगी? मोदी जी को, योगी जी को कोई कानों में जू तक नहीं रेंगेगी? अगर ऐसा है तो ये कुर्सी है, आपकी ये जनाजा तो नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी से नीचे क्यों नहीं उतर जाते हैं? इसी तरह जयराम रमेश जी ने भी अपनी बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आरएसएस द्वारा बोर्ड को दी गई ये पूरी क्लीन चिट निर्लज्जता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सच्चाई तो यह है कि चोरी करने वाले लोग सीधे उनके फ्रॉड संगठन से जुड़े हुए हैं।
इसी के साथ पवन खेड़ा जी ने भी एक बहुत बड़ा और सीधा वक्तव्य दिया है कि पवन खेड़ा ने संघ को साफ शब्दों में भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया तक बता दिया है। उन्होंने कहा है कि दत्ता जी होसबले का ये बयान असल में राम मंदिर में करोड़ों के चंदा और चढ़ावा और दान के लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई पर पर्दा डाल करके संघ की खराब हो चुकी छवि को बचाने का एक बेहद ओछा प्रयास है। इस वीडियो में उनका असली मकसद उत्तर प्रदेश सरकार की उस एसआईटी को वैध ठहराने की कोशिश है जिसका गठन असल में एफआईआर दर्ज होने से भी पहले ही करा दिया गया था। एसआईटी ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना ही बहुत गोपनीय से पूरा काम खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा मामला जानबूझ करके छिपाया गया हो। और ये भी साफ मालूम होता है कि इसमें जो असली बड़े मच्छर हैं, उन्हें बचा करके सिर्फ कुछ छोटी मछलियों की बलि दी जा रही है। राम मंदिर के चंदे से जुड़े इस पूरे लूट के खेल ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है और आज संघ के इस पूरे दिखावे ने उसी जले पर नमक छिड़कने का काम भी कर दिया है। सच तो यह है कि यदि संघ वास्तव में श्रद्धालुओं के दान और मंदिर के कोष के रक्षा के प्रति ईमानदार होता तो जिस राम मंदिर की पूरी व्यवस्था और संचालन उनके अपने ही लोग देखते हैं, वहां इतनी बड़ी लूट कभी नहीं हो सकती थी। संघ का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। मुंह में राम है लेकिन बगल में छुरी रख के घूमते हैं। राम का नाम उनके लिए सिर्फ एक दिखावा है। उनका असली काम तो इसी तरह के लूट खसूट का है। दोस्तों इस पूरे मामले में जब जमीन का घोटाला हुआ था तब भी दो बड़े घोटाले सामने आए थे। एक तो गौशाला की जमीन हड़पने वाला मामला था और जो विसल ब्लोअर थे यानी जिन पत्रकार विनीत कुमार ने ये पूरी बात सामने लाई थी उनके खिलाफ ही चंपत राय और उनके परिवार ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। और अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को बुरी तरह से फटकार लगाई थी कि एफआईआर असल में किस पर दर्ज होनी चाहिए थी और आपने किस पर दर्ज करा दी है। इसके बाद संजय सिंह ने जब सारे पुख्ता दस्तावेज दिए और संघ ने चंपत राय को एक तरफा क्लीन चिट दे दी तो उसी दिन से संघ के इस पूरे चंदा चोरी घोटाले में शामिल होने का संदेह लोगों के मन में गहराने लगा। उसके बाद 40% कमीशन वाला मामला सामने आया कि राम मंदिर बनाने में जो कंस्ट्रक्शन का सामान और रॉ मटेरियल आया उसमें 40% कमीशन खाया जा रहा था। और उसके बाद अब ये राम मंदिर की चोरी वाला मामला, ये पूरी बात संघ को पहले से पता थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि माल शायद मिल रहा हो, खीरा कट रहा हो तो सब में बंट रहा हो, शायद इसीलिए सब चुप हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये दत्ता जी होसबले का पूरा प्रयास बहुत ही दयनीय था अपने चेहरे पर लगी हुई काली को साफ करने का। लेकिन दोस्तों ये जो मंदिर में हुए आस्था के व्यभिचार का रंग है वो इतनी जल्दी नहीं छूटने वाला है। ये दाग बहुत गहरा है और ये लंबे समय तक बना रहेगा। तो दोस्तों आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि आरएसएस अब खुल करके चोरों को बचाने में लगा हुआ है? क्या आप भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का ये राम रक्षा आंदोलन एक सही और ज़रूरी कदम है? क्या आप भी मानते हैं कि असली मच्छरों को बचा करके सिर्फ छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।